Hello everyone. So in maths we are going to start new chapter, that is chapter number 4, determinants. It is very easy chapter, and to learn this chapter we need a reference of chapter number 3, that was matrices. अगर matrices आप करके आए हो then and then you should start chapter number 4, that is determinants. Okay. So uh, let us see what is determinant. So to every square matrix A, so over here we are considering a square matrix. Okay, so to every square matrix A of order n, we can associate a number called determinant of the square matrix A. तो कहना क्या चाहते हैं कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके साथ एक यूनिक नंबर जुड़ा हुआ होता है, एंड दैट यूनिक नंबर इज नोन एज अ डिटर्मिनेंट. ओके, एंड द कंडीशन इज इट हैज़ टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली. सिर्फ डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है. ठीक है. So how to represent it? So let us consider that if there is a matrix A which is represented like this, it has elements A, B, C and D. Okay, then I can write down its determinant. Okay, तो कैसे लिखेंगे बराबर ध्यान से देखना है, बिकॉज इट इज़ फर्स्ट टाइम फॉर यू. ओके, तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे मोड जैसा सिंबल है. देखो ये मोड नहीं है, इट इज़ टू बी रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. कैसे बोलेंगे इसको? इट इज़ नॉट मोड ए, ये बोलेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी गिवन एज. यहाँ पे भी आपको मोड जैसा साइन करना है. ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करना है जैसा हम मैट्रिक्स में करते थे, वो नहीं चलेगा. ओके, दिस इज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज अ डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेशन. डू नॉट डू एनी स्क्वायर ओवर हियर, स्क्वायर ब्रैकेट मत दिखाना. राइट? ओके, सो इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. एंड द थर्ड रिप्रेजेंटेशन इज DET ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो आपको रीड करना है तो आप हमेशा ऐसे ही बोलोगे कि इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. राइट? सो नाउ सेम वे वी हैव रिटन द रिमार्क्स फॉर इट. फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको यहाँ पे मोड ए ऐसा नहीं बोलना है, आपको बोलना है इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा बोलना है. यहाँ पे लिखा है कि नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए. राइट? ओके, सेकंड पॉइंट इज ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स. राइट? वो तो उसकी डेफिनेशन में ही था. ओके, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है उनका ही डिटर्मिनेंट मिलता है. डिटर्मिनेंट एक नंबर है. ओके, इट इज जस्ट अ नंबर. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट नंबर, उसके लिए एक थियरी है. बट बिफोर वी डू दैट थियरी, इट इज़ नेसेसरी कि हम एक बार डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं उसका एक दो एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, सो दैट विल क्रिएट इंटरेस्ट. ओके, फिर हम थियरी के बारे में, थियरी में जो भी है वो डिस्कस करेंगे. सो सपोज इट इज़ गिवन, एग्जाम्पल नंबर 1 है बुक में से, वो मैंने लिया है यहाँ पे. इवेल्यूएट एंड देन आफ्टर, ये क्या है? इट इज अ डिटर्मिनेंट. You can see that there are no square brackets. Okay, be careful while writing. Okay, so no square brackets are written, so you should read it as determinant. Okay, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बस. ओके, सो इट इज़ वेरी इजी. क्या करना होता है यहाँ पे? सो आई विल राइट दैट, लेट अस से ये जो डिटर्मिनेंट है, लेट अस डिनोट इट बाय डेल्टा. ओके, मोस्टली आप डेल्टा ही लिखोगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू के लिए. सो लेट अस से डेल्टा इज इक्वल्स टू, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे. ओके, सो दैट विल बी 2 इंटू 2. राइट? ओके, एकदम इजी है. ओके, 2 इंटू 2, फिर आप रखोगे माइनस साइन. ओके, एंड देन आफ्टर यू मल्टीप्लाई द अदर एलिमेंट, जो दो बाकी रह गए हैं उसको आप मल्टीप्लाई करो. सो इट इज 4 इंटू माइनस 1. राइट? सो 2 इंटू 2, so that is 4,
यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 4 इंटू 1 इज 4 एंड योर आंसर इज 8। हो गया, एकदम सिंपल है। 2x2 का मैट्रिक्स था, आपको सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, देन आफ्टर अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, यू एड देम ऑल एंड दैट गिव्स द वैल्यू ओके ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया था डिटर्मिनेंट, आपने उसका सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट किया है। ठीक है, लेट अस डू one more, so that is example number 2. Okay, so what we need to do, I'll declare this determinant as delta, okay, and delta equals to, I'll write that, आपको क्या करना है, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करना है, so I'll do it directly, x into x, that is x square, right? फिर आप माइनस पुट करोगे बाय डिफॉल्ट, ओके, वो थियरी में ही है एंड आई शो यू द थियरी, अभी हम डिस्कस करेंगे थियरी, राइट, ओके। फिर अदर एलिमेंट्स हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो दैट इज x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। सो लेट अस सिंप्लीफाई इट फर्दर, सो इट विल बी x इंटू एक्स, सो दैट इज एक्स स्क्वेयर, ये x प्लस 1 है, ये x माइनस 1 है, सो यू कैन राइट इट डायरेक्टली लाइक दिस, ओके, एंड देन आफ्टर you can put it like this, x square minus x square plus 1 and your answer will be plus 1, right? Okay, so that is how you can solve it, okay। अब आते हैं थियरी पे, okay, so we know that determinants is for 2x2 matrix, sorry, it is for square matrix, okay, so the possible smallest order possible in square matrix is order 1 cross 1, which has only one element, right? So determinant of a matrix of order 1 can be written as, let us say A is the matrix जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सो आई कैन से दैट इट इज़ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, स्क्वेयर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो उसके एलिमेंट की जो वैल्यू है वहीं उसका डिटर्मिनेंट है, ओके। सो ये तो डायरेक्ट हो गया, इजी है एकदम, राइट। बट व्हाट हैपेंस इफ वी हैव a 2x2 matrix, let us say a matrix is there and you can see that there are 2 rows and 2 columns and that is how it is 2x2 matrix, okay। अभी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, आई वांट टू फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट, ओके। सो लेट अस डू इट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, DET, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो मोड वाला सिंबल था, मोड वाला रिप्रेजेंटेशन था, कुछ ऐसा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो यू रिप्रेजेंट इट विथ डेल्टा। दिस 3 आर द सिंबल्स, ओके। आप कुछ भी चूज कर सकते हो, कोई एक भी लिख सकते हो इसमें से, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल you remove this square bracket and you represent it in terms of determinant। तो आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन ही बनाओगे, A11, A12, A21 and A22, right? Okay, now what you will do, you will multiply the diagonal elements with each other, so it will be A11 multiplied with A22 minus, then you multiply the rest of the elements। तो यहाँ पे जो बाकी के दो एलिमेंट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, ओके। सो इट इज A12 इंटू A21, ओके। सो दिस इज माई मैट्रिक्स, दिस इज माई डिटर्मिनेंट्स वैल्यू। तो ये थियरी वाला पार्ट हो गया, ओके। लेट अस डू फ्यू मोर एग्जांपल्स, या फिर एक्सरसाइज में से हम कुछ करते हैं। लेट अस से वी हैव एक्सरसाइज 4.1, ओके। इन एक्सरसाइज 4.1 हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, इन विच द डिटर्मिनेंट इज गिवन एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू, या फिर आप बोलो कि उसको इवेल्युएट करना है, ओके।
सो आप चाहो तो यू जस्ट पॉज द वीडियो, यू ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, या आप खुद करो एंड फिर इसका सॉल्यूशन देखो, राइट? सो पॉज इट. Okay, so let us see how to solve this. It is very easy. So first of all, I will say that this is delta. Okay, so delta is equals to, I will multiply the diagonal elements, so that is equals to 2 into minus 1, then after minus, and then after I will multiply the rest of the elements, so that is 4 into minus 5. Over here 2 into minus 1 is minus 2, 4 into 5, so that is 20, बट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट इज 20 माइनस 2 हो जाएगा, एंड दैट इज हाउ आई विल गेट माई आंसर विच इज इक्वल्स टू 18. सो इट इज वेरी इजी, राइट? ओके, नाउ let us do this. Okay, over here x square minus x plus 1, x minus 1, x plus 1 and x plus 1 is given. It is determinant form, and again we need to evaluate this determinant. Okay, so let us take it as delta. Okay, and delta is equals to, क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो इट इज एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, राइट? माइनस बाय डिफॉल्ट लिखना है x माइनस 1, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट, इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना? ओके, नाउ you can multiply this whole term with x, so that is x cube minus x into x, that is x square, plus 1 into x, that is x, right? Okay, फिर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, so that is plus x square minus x plus 1, right? Okay, then after we have minus sign over here, this is x minus 1, x plus 1, so I can easily write it like this. This is equals to x square minus 1. Now if you will see, यहाँ पे x square और x square cancel हो जाएगा, x और x भी cancel हो जाएगा. Okay, so I'll write down the rest of the term, so that is x cube, right? And then after plus 1 minus x square plus 1, so that is equals to x cube minus x square plus 2. So that is the value of delta, right? Okay, so it is again very easy numerical, कुछ नहीं है इसमें. Let us do 4.1 में ही एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, राइट? ओके, अगेन देर इज अ मैट्रिक्स गिवन. देखो यहाँ पे स्क्वेयर है, स्क्वेयर ब्रैकेट है, सो आई विल से दैट इट इज अ मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स इज गिवन, एंड देन यू हैव टू शो दैट यहाँ पे है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a. सो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में हमें लेफ्ट साइड पे जो दिया है उसको भी इवेल्युएट करना है, जो राइट साइड पे दिया है उसको भी इवेल्युएट करना है, एंड देन आफ्टर यू विल से दैट इक्वेशन नंबर 1 का जो आंसर आ रहा है वो और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर आ रहा है वो दोनों सेम है, एंड दैट इज हाउ यू कैन शो दैट, राइट? सो वी कैन स्टार्ट विद द LHS. ओके, दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a. देखो ये मोड 2a ऐसा नहीं बोलना है आपको, you will say that it is determinant of 2 into a. So that can be given as, over here what I have to do is a के सभी एलिमेंट्स को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? ओके, तो यहाँ पे 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो इट विल बिकम 2. 2 into 2, so that is equals to 4. 4 into 2, that is equals to 8. 2 into 2, that is equals to 4, right? So that is equals to determinant of 2a. तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख दे अगर 4 into 2, that is equals to 8, minus 8 into 4, that is equals to 32, right? Okay, so that is how you can find out its value, which is equals to 24, right? Okay,
Now let us talk. I'll say that it is equation number 1. Equation number 1 was the value of mod 2a, right? Okay. अभी बात करते हैं हम RHS की. So in RHS I need to obtain for determinant A. Okay. तो इसमें 4 पहले से ही बाहर होगा and then after I will represent this matrix in the form of determinant. So I'll write 1 2 4 2. So that is equals to 4 by default है यहाँ पे, right? And then after 2 into 1, so that is equals to 2. 2 into 1, that is equals to 2, minus 4 into 2, so that is equals to 8. Okay, and that will give me answer. यहाँ पे हम माइनस भूल गए हैं, इट इज -24. ओके, सो 4 2 -6 हो गया ये, राइट? ओके, सॉरी 2 -8 हो गया है. सो इट इज 4 into -6 एंड दैट इज हाउ माई आंसर इज -24, राइट? तो ये क्या है? इट इज फॉर डिटर्मिनेंट ए. ओके, so now as you can see from equation number 1 and from equation number 2, okay, right, from equation number 1 and equation number 2 we can say that mod 2a is equals to 4 mod a, right? So this is how you have to prove it. So try some numericals. मैं homework में दे रहा हूँ आपको numericals, so try them. And then after we'll start to find out the determinant for 3 cross 3 matrix. Okay, thank you.